हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है हुगो। हुगो एक 11 साल के बच्चे की प्यारी सी कहानी है जो अपने फादर के सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन मूवी के अंत होते होते उसे पूरा भी कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हमारा हुगो एक क्लॉक टावर के अंदर से झांकता हुआ दिखाई देता है और वो वहाँ से सब देख रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं देख सकता। दरअसल ये यहाँ पे आया कैसे, ये मूवी के आगे पता चलता है। हुगो एक वॉच मैकेनिक का बेटा है और उसके फादर एक म्यूजियम में भी काम करते हैं और हुगो को भी वॉच ठीक करना अच्छा लगता है और उसका भी इसमें इंटरेस्ट रहता है। एक दिन उसके फादर को म्यूजियम की छत पे एक ऑटोमोटर मिलता है। ऑटोमोटर एक टाइप का रोबोट बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम की स्टोरी में इसे ऑटोमोटर बोलता था जो अपने आप से काम करता था। वो बहुत ही खराब हालत में था, तो इस ऑटोमोटर को अपने घर पे ले आते हैं और दोनों इसे ठीक करने का फैसला करते हैं। काफी दिन की मेहनत के बाद उन्हें पता चलता है कि इस ऑटोमोटर को स्टार्ट करने के लिए एक हार्ट शेप की की जरूरत पड़ेगी जो उनके पास नहीं थी। खैर की तो लास्ट में जरूरत पड़ेगी। वो उस ऑटोमोटर को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन एक दिन किसी कारण से म्यूजियम में आग लगती है और उसके फादर उस म्यूजियम की आग में मर जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हुगो के एक अंकल उसे लेने के लिए आते हैं। अब हुगो अकेला होता है, उसके अंकल के साथ जाना पड़ता है जो कि क्लॉक टावर में काम करते हैं। ये क्लॉक टावर एक क्लॉक हाउस की तरह है जो कि रेलवे स्टेशन के बीचों में बना है और क्लॉक में काम करने वालों के लिए उसमें रहने का भी जगह होता है। उसके अंकल ने हुगो को उस क्लॉक के बारे में सब कुछ सिखा देते हैं। अब उसके फादर ना होने की वजह से अब वो एक अनाथ है और स्कूल भी नहीं जा सकता है। उसका अंकल एक बहुत ही शराबी है जो देखने में तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उसको रहने की जगह देता है। हुगो का अंकल उस क्लॉक हाउस में कई दिनों तक नहीं आता था। हुगो को अपने फादर का लास्ट विश पूरा करना होता है, इसलिए वो ऑटोमेशन के पार्ट्स को चुराने के लिए एक शॉप में नजर रखे हुए था। अब मूवी प्रेजेंट में फिर से स्टार्ट होती है। हुगो उस दुकान से कुछ सामान चुराने के लिए देख रहा होता है। उस स्टेशन पे एक पुलिसमैन भी रहता है जो कि अनाथ बच्चों को पकड़ के उन्हें अनाथ आश्रम भेजते हैं। हुगो ये सब जानता था, इसलिए वो उस पुलिसमैन की नजर में नहीं आना चाहता। जैसे ही हुगो ने उस शॉप से चोरी करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाता है और मूवी में अब एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है सर बेन किंग्सली। शायद आप लोग उन्हें जानते होंगे। हॉलीवुड की गांधी जी के ऊपर बनी हुई एक मूवी है जिसमें उन्होंने गांधी जी का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया हुआ है। खैर मूवी में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज हुगो को पकड़ लेता है और बहुत इंसल्ट करता है। हुगो को जेब कतरा समझ के, चोरी करने वाला समझ के बहुत ही इंसल्ट करता है और धमकी देता है कि उसे पुलिस में पकड़ा देगा। हुगो डरता था, अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो सीधे अनाथ आश्रम भेज देंगे और उसके पापा का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। जॉर्ज हुगो से बोलते हैं कि जेब की सारी चीजें खाली करे, क्योंकि वो जानते थे कि उसने कुछ चुराया हुआ है। हुगो ने अपना जेब खाली किया और जो भी उसने ऑटोमोटर को प्रिपेयर करने का सामान था निकाल देता है, लेकिन जॉर्ज उसे दूसरी जेब चेक करने के लिए बोलता है। हुगो साफ मना कर देता है। जॉर्ज फिर पुलिस बुलाने की धमकी देता है और उससे डराने के लिए जोर से पुलिसमैन को आवाज देता है। हुगो डर जाता और अपनी जेब से एक नोटबुक निकाल के देता है और बोलता है जेब में और कुछ भी नहीं है। जॉर्ज को उस नोटबुक को देखकर शायद बहुत गुस्सा आता है और नोटबुक को अपने पास रख के उसे जाने के लिए बोलता है। हुगो जानता था कि ऑटोमेटर को रिपेयर करने के लिए बुक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक उसके फादर ने रेडी की थी, लेकिन जॉर्ज साफ मना कर देता है। लेकिन हुगो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और दुकान बंद करने के बाद जब जॉर्ज घर जा रहे होते तो उनका पीछा करने लगता है। जॉर्ज के मन में क्या चल रहा होता है ये कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन हुगो नहीं मानता है। जॉर्ज के घर में एक लड़की थी जो कि जॉर्ज ने शायद गोद ली थी। उसका नाम था इसाबेल। हुगो ने इसाबेल के साथ दोस्ती कर ली और इसाबेल ने बोला कि अभी अब तुम जाओ और मैं कुछ मदद करूंगी तुम्हारी। अगले दिन हुगो ने फिर से कोशिश की नोटबुक के लिए, लेकिन जॉर्ज ने उसी समय उस नोटबुक की राख दिखाई। पता नहीं जॉर्ज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हुगो रोते हुए वहां से चला गया और उसका दिल टूट गया। लेकिन इसी बीच इसाबेल मिलती है और उसे बताती है कि नोटबुक जली नहीं है और साथ में ये भी बोलती है कि रात में पापा जॉर्ज रो रहे थे किसी बात से लेके, शायद वो बुक की बात है, लेकिन उसे पता नहीं। आगे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हुगो फिर से पापा जॉर्ज के पास जाता है और बोलता है उसे नोटबुक चाहिए और वो जान गया है कि वो जली नहीं। जॉर्ज उसे देखता है और बोलता है जितना सामान तुमने पहले में इस दुकान से चुराया है उतने काम के बदले में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा ये बुक देनी है कि नहीं देनी है। हुगो रेडी हो जाता है और वो जानता था कि इस दुकान में काम करना है तो उसे ऑटोमोटर के इक्विपमेंट भी मिलते रहेंगे। वहाँ पे काम करने के साथ साथ वो इसाबेल से भी मिलता रहा और उस सीक्रेट क्लॉक हाउस को भी दिखाता है जहाँ वो ऑटोमोटर के साथ में रहता था। बातों बातों में हुगो का ध्यान इसाबेल के गले में पड़ी हुई एक हार्ट शेप की के ऊपर जाता है।
ये बिल्कुल वैसी थी जैसे कि ऑटोमीटर में की होल था। हुगो उस की को लेके ऑटोमीटर में लगाता है और वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ऑटोमीटर ने काम करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि ऑटोमीटर ने एक ड्राइंग बनाता है। वो ड्राइंग एक मूवी का सीन था जो कभी हुगो के फादर ने उसको दिखाई होती है और ड्राइंग के लास्ट में जॉर्ज माइल्स का नाम लिखा होता है। दोनों लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए इसाबेल हुगो को अपनी मम्मी के पास लेके आती है। उसकी मम्मी बहुत नाराज होती है और वापस जाने के लिए बोलती है। हुगो आर्गू करता है कि ये क्या है, ये चाबी यहाँ पे कैसे आई और ऑटोमीटर ने ये फोटो क्यों बनाई और इसमें पापा जॉर्ज का नाम क्यों है। उसकी माँ बोलती है इस बात को जानने के लिए तुम बहुत अभी छोटे हो, इसमें बहुत दुख है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, और घर से बाहर निकालने लगती है। तभी जॉर्ज के आने की आवाज़ से वो लोग सब डर जाते हैं और हुगो को इसाबेल के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी उसी रूम में इन लोगों को एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है और वो उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। बॉक्स निकालने के चक्कर में ये बॉक्स गिर जाता है और बहुत कस के आवाज़ होती है। तभी पापा जॉर्ज भी वहाँ आ चुके होते हैं। उस बॉक्स के अंदर से काफ़ी सारी फ़ोटो निकलती हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं। उन सभी फ़ोटो में से एक फ़ोटो वही थी जो ऑटोमेटर ने बनाई थी और यहाँ पे सबको पता चल जाता है जॉर्ज एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। अगले दिन वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं और मूवी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मूवी के रिलेटेड एक बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें जॉर्ज माइल के बारे में बताया जाता है। इस बुक में लिखा होता है कि जॉर्ज माइल अब इस दुनिया में नहीं रहे हुए हैं और इस बुक में ये भी बताया जाता है कि मूवी की स्टार्टिंग के टाइम पे जॉर्ज माइल ही वो व्यक्ति था जिसने इतना बड़ा स्टेज को खड़ा किया था। शायद उन्होंने ही मोशन पिक्चर को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के दौर पर उन्हें कैसे कैसे पिक्चरों में कलर भरने हैं, कैसे कहानी पुरोनी है, कैसे लोगों को उस चीज को फील कराना है जो सामने हो रही है। इस बुक के राइटर रेन था जो कि जॉर्ज माइल का बहुत बड़ा फैन था। हुगो और इसाबेल रेन को बताते हैं कि पापा जॉर्ज अभी जिंदा हैं और शायद रेन भी उसका बहुत बड़ा फैन था, इसलिए यहाँ हुगो और इसाबेल रेन को बताते हैं कि पापा जॉर्ज अभी जिंदा हैं। रेन ये सुनकर बहुत खुश होता है और शायद विश्वास भी नहीं कर रहा होता है। रेन यहाँ पे बताता है कि पापा जॉर्ज केवल एक डायरेक्टर ही नहीं, एक बहुत बड़े मैजिशियन थे। मूवी में बेहतरीन शॉट कैसे लेना है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। और दोस्तों ये बात सच है, आज के दौर की मूवी जो बनती हैं केवल कंप्यूटर्स पे बनती हैं, लेकिन पहले ये कंप्यूटर तो नहीं थे, तो इनमें रंग कैसे पिरोया जाता था। हुगो ने यहाँ पे प्लान किया कि रेन को पापा जॉर्ज से मिलवाएंगे और एक सरप्राइज देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे पापा जॉर्ज को लोग अभी भी याद करते हैं। इन्हीं सब के बीच हुगो एक ड्रामा देखता है। इन्हीं सब के बीच हुगो अपने घर आता है और एक ड्रीम देखता है। ड्रीम में वो देखता है कि वो एक ऑटोमेटर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। दोस्तों मूवी में ये सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसे बोल के बताया नहीं जा सकता। अगर आपको ये देखना है प्लीज मूवी जरूर देखिए। इसके बाद मूवी में बताते हैं कि क्लॉक हाउस की घड़ियां कैसे चल रही हैं ये राज कोई नहीं जानता था, क्योंकि हुगो का अंकल वहां पे रहता नहीं था। लेकिन हुगो घड़ियों में चाबी देता रहता था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता था कि उसका अंकल वहां पे नहीं हुआ है। एक दिन उस पुलिस वाले को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि लाश जो है वो नदी के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस वाला सोचने लगता है अगर इसकी लाश एक हफ्ते से वहां पे पड़ी हुई थी तो क्लॉक की घड़ियों में चाबी कौन दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ राज है और वो पता करने के लिए क्लॉक हाउस जाता है। हुगो इन सब चीजों से अनजान इसाबेल के घर रेन के साथ जाता है और जॉर्ज की वाइफ से मिलवाता है। वो उनकी बहुत तारीफ करता है। रेन से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है कि उनकी तारीफ करने वाला भी अभी कोई है या उन दोनों के योगदान का कोई कर्ज समझता है। इसी बीच जॉर्ज वहाँ पे आते हैं। इसी बीच मूवी प्रोजेक्टर की आवाज सुन के जॉर्ज वहाँ पे आ जाते हैं। जॉर्ज यहाँ पर उन सब लोगों को अपना स्ट्रगल बताते हैं। हुगो से भी बोलते हैं कि वो भी पहले कभी हुगो की तरह थे, क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है उन्हें बहुत अच्छे से पता चलता था, जैसा कि हुगो को भी पता चलता है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑटोमेटर के पार्ट्स को निकाल कर उन्होंने कैमरा बनाया था और उसी कैमरे से वो मूवी बनाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान सब मूवी बनना बंद हो गई और लोगों का क्रेज भी हट गया, क्योंकि चारों तरफ भूखमरी छाई हुई थी, लाशें गिर रही थी, लोग कोई भी अब मूवी में इंटरेस्टेड नहीं था। और इन्हीं सब के बीच पापा जॉर्ज को ये लगा कि लोग अब मूवी देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए पापा जॉर्ज दुखी होके उन्होंने अपना सारा सामान एक म्यूजियम को दे दिया और ऑटोमेटर को दे नहीं पाए और ना ही उसको तोड़ पाए, इसलिए उन्होंने उसको म्यूजियम की छत पे छोड़ दिया था। शायद यहाँ पे जॉर्ज को पता नहीं था कि ऑटोमेटर अभी हुगो के पास में है। हुगो को पता था कि ऑटोमेटर जॉर्ज का ही है, इसलिए वो जॉर्ज को सरप्राइज देना चाहता था और अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन वहाँ पे पुलिसमैन उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। पुलिसमैन ने हुगो को देख लिया होता है और अब वो उसका पीछा करने लगता है। हुगो को उस क्लॉक टावर के सारे छोटे रास्ते पता थे जो कि पुलिसमैन को पता नहीं था, इसलिए हुगो वहाँ से बच बचा के निकल रहा होता है। लेकिन काफी मुश्किल के बाद उस पुलिसमैन ने हुगो को पकड़ लिया होता है और अपने रूम में बंद कर देता है।
और वो उसको अनाथ आश्रम भेजने के लिए फ़ोन भी किया होता है। लेकिन हुगो काफ़ी चालाक था और वो एक मैकेनिक का बेटा था, तो उसे लॉक खोलना भी आता था। खैर, उसने लॉक खोला और फिर वहाँ से निकलता है। इन सब की भागा दौड़ी के बीच में उसका ऑटोमेटर ट्रेन की पटरी के ऊपर गिर जाता है और उसे उठाने के चक्कर में उसकी जान को खतरा हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले की समझ से हुगो बच जाता है। तभी वहाँ पे पापा जॉर्ज आते हैं और हुगो को बोलते हैं ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया होता है। पुलिस वाला यहाँ पे इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो काफी स्ट्रिक्ट दिखाया गया हुआ है। आगे हमें बताते हैं रेन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें जॉर्ज माइल को एक सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे जॉर्ज माइल एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और बताते हैं उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया था पब्लिक के लिए, क्योंकि उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा था। उन्होंने हुगो की भी बहुत तारीफ करी और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी की लास्ट में हमें एक सीक्रेट मैसेज भी पता चलता है जो कि हुगो के फादर ने दिया होता है कि कैसे उसे फैमिली से मिलना है, और फाइनली वो फैमिली से मिल भी जाता है। पापा जॉर्ज ने उसे अपनी फैमिली की तरह मान लिया होता है। दोस्तों, बताइए हमें कमेंट में आपको ये मूवी कैसे लगी। बाय बाय।